मैया का सम्मान, आपने मैया को क्या सम्मान? तो मैया का सम्मान क्या है? मैया सम्मान क्यों होगा? अगर यह मुद्दा होगा तो रोजगार होगा, शिक्षा होगा, स्वस्थ होगा, सिर्फ मैया सम्मान। अरे मैया को अगर सम्मान देना तो बेटा का सम्मान दो, वो अपना माँ का सम्मान जरूर। का तबीयत दौरे के दौरान बिगड़ जाता है बीते कल को, और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड मतलब घर के अंदर ही डॉक्टर के देखरेख में बेड रेस्ट रखा जाता है आज का दिन। तो पहले भी हम एक स्लोगन बताए थे कि यदि 8,000 वोट आएगा कि नहीं, लोग विरोधी बोल रहे आप 8,000 का बात कर रहे हैं, आप 80,000 का बात कीजिए महोदय। वो 8,000 हमारे केडर थे, जो 8,000 थे ना वो हमारे केडर थे। वो 8,000 10-10 भी करेंगे तो 80,000 वोट आएंगे हम लोग का। जारी करने से नहीं। अरे दावेदारी हम लोग नहीं करते दादा, आप बोल रहे हैं कि दावेदारी, हमने एक सीट जीता, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? एक सीट जीता लेकिन प्रभाव थोड़ी राजा बन सकता है जी। किसी गरीब निर्धन का बेटा को बनाइए जो शोषित पीड़ित का बात को आवाज उठाए, जो आवाज सदन में उठाने के लायक हो, जो उसके लिए नहीं कि यदि आप शादी किसी को देते हैं ना। तो फंडिंग कहाँ से हो रहा है? फंडिंग जनता कर रही है। फंडिंग हमें जनता कर रही है। आप देख लीजिए, कई वीडियो ऐसे देखने को मिलेगी, बूढ़ी अम्मा अपने क्या बोलते हैं इसको, आंचल से 10 रुपया 20 रुपया का नोट निकाल कर दे रहा। मैं राजेश कुमार, आप देख रहे भूचाल टीवी न्यूज पर। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर सभी अपने अपने पार्टी दावेदारी कर चुके हैं और सभी हलचल मच चुके हैं। चलिए यहाँ बातचीत करने के लिए हमारे पास दादा हैं, और चुनाव नज़दीक, धीरे धीरे नज़दीक होते जा रहा। 11 तारीख को चुनाव है, मतदान है। चलिए बातचीत करते हैं। जेएलकेएम के पार्टी के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं कि किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जौहर दा जी, राज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं जौहर रहेगा आपके सभी तमाम दर्शकों को। और वर्तमान आज चुनाव 3 दिन बाद होने जा रही है, मतदान तिथि है, तो जिसमें जैसे कि आपने कहा कि हर पार्टी अपना अपना रणनीति कौशल जोर जोश दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जोर जोश सिर्फ चुनाव से पहले दिखाने से नहीं चलता है। अगर चुनाव लड़ने का बात हो तो लड़ते हम लोग, एक्चुअली परिणाम आता है एक डेट को, लेकिन चुनाव लड़ा पिछले 5 साल पहले से जाता है। जनता से जो कनेक्ट होकर रहते हैं, जनता उन्हें समर्थन करती है, और जो लोग जनता से कनेक्ट नहीं रहते उन लोग को जनता नकारती है। टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जनसंपर्क अभियान लगातार 2 दिन से करते आ रहे हैं, और लेकिन कल अचानक तबीयत खराब हो गया। तो आप लोग कैसे पार्टी जनसंपर्क अभियान कैसे आप लोग संभालेंगे, जो कि अगला 11 तारीख मतदान को लेकर किस तरह से आप लोग संभालेंगे? देखिए, आपको मालूम होगा कि जयराम दादा का प्रोग्राम बिहार में था। सीधा बिहार प्रोग्राम करने के बाद सीधा वो पुरुलिया है, पुरुलिया में जनसभा की है, जिसके तत्पश्चात उन्होंने तुरंत यहाँ में अपना एंट्री दाखिल कराया, और जोरदार तरीके से हर क्षेत्र में अपना दिन रात एक करके रात 10 बजे तक वो अपना जनसंपर्क अभियान चलाते गए, जिस कारण से रेस्ट सही रूप से नहीं मिलने के कारण अचानक उनका तबीयत दौरे के दौरान बिगड़ जाता है बीते कल को, और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड मतलब घर के अंदर ही डॉक्टर के देखरेख में बेड रेस्ट रखा जाता है। आज का दिन पूरी तरह से रेस्ट था। तो देखिए, बात ऐसा है कि जयराम दा बहुत ही अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रहते हैं, समर्पित रहते हैं। वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। आज नहीं, ये आदत उनका पिछले 3 साल से जब आंदोलन से, तभी से हम उनको देखते आए हैं, बहुत करीब से उनको जानते हैं। उनका ये नेचर है, वो सबसे पहले काम को प्रायोरिटी देते हैं, बाद में शरीर को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर जब तक है तभी काम हम कर पाएंगे। दादा से निवेदन भी रहेगा, हम लोग पर्सनली भी बोल जाएंगे कि कहीं ना कहीं उनको अपना केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज झारखंड वासियों का एक बहुत बड़ा उम्मीद उनके ऊपर बना हुआ है। झारखंड वासी जयराम दा के ऊपर झारखंड का परिवर्तन का जिम्मा देखते हैं, उनके ऊपर एक आशा उम्मीद टिकाए बैठे हैं। तो दादा का स्वास्थ्य जल्द ही रिकवर हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे, और पुनः आप उनको फील्ड में देख पाइएगा। बाकी जहाँ जहाँ उन्होंने प्रोग्राम किया, अपार जन समर्थन मिला हर एरिया में। अब आदिवासी बहुल क्षेत्र में बोले, मुस्लिम समुदाय में बोले, जनरल जगहों में बोले, या फिर ओबीसी जगहों में बोले। लोग नेगेटिविटी सोशल मीडिया में चला रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो आज जो जनसंपर्क नहीं किया, आप बोल रहे हैं कि अस्वस्थ होने के कारण जनसंपर्क अभियान नहीं चलाए, लेकिन लोग सोशल मीडिया में नेगेटिविटी चला रहे हैं कि लोग आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि विधायक टाइगर जयराम महतो की दादी जो वो भी अस्वस्थ थी, तो उसको देखने के लिए लोग चुपके से निकल गए हैं। ये सोशल मीडिया नहीं, पूरी तरह से गलत है। हाँ, उनका दादी का जहाँ तक अस्वस्थ होने की खबर है, वो मेरे तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देख रहे थे अभी तक कल को। लेकिन दादा बोल रहे कि दादी से मिलने के लिए चल गई है। तो अगर इसमें चुपके से जाना है या खुलेआम जाने का सवाल कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? अरे परिवार सबसे पहले है।
आज जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, आज अगर उनका अस्वस्थ होते हैं तो देखने जाए में इसमें गलती क्या है। अगर वो जाते हैं तो खुलेआम तौर पे जाएंगे, छुप छुपाए वाले काम हम लोग का नहीं है दादा। ये लोग दूसरे पार्टी करते होंगे छुपके छुपा काम, लेकिन आज परिवार को देखने जा रहे हैं, ना कि कोई गलत काम करने जा रहे हैं। नहीं, गलत रिपोर्ट फैला जा रहा है, वो कहीं नहीं गया, हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में ही है, बस बेड रेस्ट में है। कल आपको पुनः फील्ड में देखने को मिल जाएगा दादा। क्या लगता है आप लोग हर गांव में, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से रिस्पांस लोगों के साथ मिल रहा है? देखिए रुझान मुस्लिम समुदाय से और आदिवासी समुदाय को क्या रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, बहुत अच्छा, कितना समर्थन मिल रहा है? आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय जो मुसवानी क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ से तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग एवं युवा वर्ग हम लोग से फ़ोन के जरिए डायरेक्ट मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग समर्थन दे रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है। हमारा स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ सानिया परवीन बहन भी आई हुई है, उनके उस क्षेत्र में जाने से लोग और भी प्रभावित हो रहे हैं, अपना बात को जयराम दा के विचार को वो अपने कम्युनिटी के लोग तक पहुँचा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लें। और इस बार हम लोग को पूर्ण रूप से सिर्फ उम्मीद नहीं, आशा नहीं, भरोसा है कि मुस्लिम समुदाय भी अपना खुलकर समर्थन इस बार जेलकम को देगी। क्योंकि आज अगर दूसरे पार्टी जिन पर उन्होंने भरोसा किया, आज पीछे 25 साल में उन्होंने अपना समुदाय का वोट पूरी तरह से समर्पित किया उस पार्टी को, लेकिन उस पार्टी ने बस उनका यूज किया है, उन्होंने बस एक ट्रम्प कार्ड के रूप में उनको यूज किया है। कभी उस समुदाय को असल सम्मान नहीं दिया गया। आज से एक भिखारी का अगर बलिदान का बात करें तो उनको कहाँ सम्मान मिलता है उस पार्टी में जिनके लिए वो समर्पित थे। आज मुस्लिम समुदाय पूर्ण रूप से हम लोग से जुड़ रहे हैं और आने वाले उपचुनाव में पूर्ण उन लोग अपना जन समर्थन देंगे। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 25 साल में कहाँ देख रहे हैं घाटशिला? देखिए घाटशिला विधानसभा 25 साल में अगर कुछ मिला है ना, तो यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी मिला है, यहाँ के बच्चों को अशिक्षा मिला है, यहाँ के माताओं को, बहनों को मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था में त्रुटि मिला है, किसान वर्गों को खेती करने में मतलब उन्नतमान बीज एवं पानी की उपलब्धता की कमी मिली है, और भ्रष्टाचार मिला है। यहाँ आज सिर्फ घाटशिला विधानसभा का मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, आज मैं पूरे झारखंड का बात करना चाह रहा हूँ। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन, शहीद निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बाबू, इन लोग ने जिस सपने के साथ झारखंड राज्य का निर्माण किया था, आज पूरी तरह से वो सपना अधूरा है। क्या आज ये दिन, ये बेरोजगारी, ये पलायन देखने के लिए विनोद बाबू ने सपना देखा था, शिबू सोरेन ने सपना देखा था, निर्मल महतो ने बलिदान दिया था? नहीं, आज उनका झारखंड भीख में नहीं मिला, वहां से झारखंड बहुत संघर्ष से मिला है, खून के बदले झारखंड बना है। लेकिन आज हमें दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने लड़कर झारखंड तो दे दिया, लेकिन हमने जिन पर भरोसे किया, जिनको सत्ता में लाया, वो पूरी तरह से अपना पॉकेट भरने में व्यस्त रहे, अपना आलीशान जिंदगी बिताने में व्यस्त रहे। झारखंड को उन्होंने नहीं देखा। उनके जिम्मेवारी था, हेमंत बाबू की जिम्मेवारी था, उन पे हमने भरोसा जताया था कि एक झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र है, उनके अंदर झारखंड आंदोलनकारी का खून है, यानी वो झारखंड के हित में सोचेंगे, झारखंड के लिए नीति, नियम, रोजगार का व्यवस्था करेंगे। लेकिन नहीं, वो अपना मस्त है। और बात रही अगर झारखंड को कहाँ देखते हैं, तो झारखंड पूरी तरह से पीछे है। अगर झारखंड को सुधारना है तो शिक्षित व्यक्ति को राजनीति में लाने की जरूरत है, जो अब तक विकल्प नहीं था। इसीलिए जनता भी एक ना एक, इधर एक बार या तो बीजेपी, एक बार जेएमएम को चुन रही थी, लेकिन अब विकल्प, तीसरा विकल्प जेल के हम आ चुके हैं उभर कर। जयराम महतो जी को इस बार लोग 29 में सीएम तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से काम करेंगे। पहले विधायक बनेंगे तब तो समर्थन, विधायक का समर्थन मिलेगा तब तो सीएम बनेंगे। अरे विधायक कैसे नहीं बनेगा महाराज? हम लोग 81 में तो आना पड़ेगा ना, उसके बाद में तो 40 तो कम से कम एकदम आएगा। अब देख लीजिए, 29 आने दीजिए ना, आपको 29 में मालूम चल जाएगा। आज ठीक है, आप विरोधी बोल रहे हैं कि 81 सीट लड़े विधायक टाइगर जयराम महतो, लेकिन एक ही सीट हासिल कर पाए। हाँ, तो एक ही साथ कहाँ से सीएम बनेंगे जी? अरे देखिए, हम लोग का संगठन नया था, हम लोग के पास रणनीति की कमी थी, हम युवा हैं, हम लोग के पास राजनीतिक स्ट्रेटेजी की कमी थी, रणनीति हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग के पास धन बल की कमी थी, धन बल हम लोग अभी भी कम है। अगर हम लोग कर रहे हैं कनेक्ट लोगों से, तो लोग खुद अपने इतिहास में पहली बार, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार लोग हमेशा पैसा लेकर वोट करते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी राज्य में लोग वोट के साथ साथ समय से उनके सहानुभूति के लिए वोट देना है। राजनीति में सहानुभूति किसके प्रति होना चाहिए? जो आर्थिक रूप से, जो सामाजिक रूप से, जो शारीरिक रूप से मतलब परिपूर्ण ना हो। आज सोमरेश सोरेन के पास क्या नहीं है? धन बल की कमी है, पहुंच की कमी है, रुतबे की कमी है, नाम की कमी है। आज उनके पिताजी ने अच्छा काम किया, हम नकारते नहीं है, व्यक्ति सही थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, हम उनका सम्मान हमेशा करते हैं, श्रद्धेय रहेगा। लेकिन उनका श्रद्धा का अर्थ ये नहीं होता कि बाप मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा।
राजा बेटा राजा नहीं बनेगा। आज सहानुभूति राजनीति में नहीं होना चाहिए। जयराम दा ने कहा है कि सहानुभूति क्यों होगा? क्या एक डॉक्टर का बेटा को डॉक्टर बनाया जाएगा? नहीं जाएगा। वो अपना क्वालिटी के अनुसार आएगा। तो नेता हम लोग क्यों नेता का बेटा को नेता चुने? सहानुभूति राजनीति में नहीं होता। और 2500 की बात को आपको मैं कटाक्ष करना चाहूंगा कि उन माताओं से मेरा सवाल रहेगा, ठीक है आप लोग सोच रहे हैं हमें 2500 दिया जा रहा है, लेकिन एक बात बताइए, पिछले 2024 को जब चुनाव हुआ एक दिन पहले आपके अकाउंट में खटाखट पैसा घुसा था, याद है सबको। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद 2 महीने बाद बहुत सारी दिक्कत सामने आई। डीबीटी लिंक, आधार लिंक, पासबुक लिंक तो दादा ये समस्या उस दिन क्यों नहीं हुआ जब चुनाव के पहले रात को खटाखट हर एक अकाउंट में घुस गया था? ये सोचने वाली मतलब बात है। कहीं ना कहीं ये सरकार का प्री प्लान था, वोट को कन्वर्ट करने के लिए लालच देकर। और कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। मान रहे सरकारी स्कीम है, लेकिन चुनाव से पहले रात को ये सब जो ये लोग बरकरार रहे, आज अपना बैनर में लिख रहे हैं जिसने दिया है। तो फंडिंग हम लोग को जनता की ओर से मिल रही है। और सिर्फ हम दावा नहीं कर रहे हैं, आपको पूर्ण भरोसा हमें है कि 29 में जनता परिवर्तन लाएगी। क्योंकि हर एंगल से त्रस्त है। यहाँ किसान त्रस्त है, स्टूडेंट त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है, युवा त्रस्त है। तो अब कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूरी है। अब तक विकल्प नहीं था, विकल्प है, जरूर जनता जाएगी। महिलाएं बोल रही है कि 2500 रुपया मैया सम्मान दे रहा है, तो हम लोग क्यों देंगे जेएलकेएम पार्टी रामदास मुर्मू को वोट? हम लोग तो जेएमएम को नहीं देंगे। देखिए वहां से अगर सोरेन को कोई ऐसा माता बहने अगर ऐसे सोच रख रही है कि 2500 हमें दे रही है, हम क्यों वोट दूसरे पार्टी को देंगे, सोमेश सोरेन को क्यों नहीं देंगे? ठीक है माता, आप स्वतंत्र है, आपको जो सही लगे आप कीजिए। आपको जिनको वोट देना है वो आपका व्यक्तिगत विचार है, आप दे सकते हैं। लेकिन बात यहाँ है कि 2500 से नहीं, आज बेटा बेरोजगार ग्रेजुएशन करके आजकल तो रो रो के वोट मांग रहे हैं जी। मंच में रो रो के वोट मांग रहे हैं। देखिए उनके प्रति मेरा सहानुभूति है और आगे भी रहेगा। लेकिन ये सब करके वोट लेना सही नहीं है। आंसू के मतलब नाम से, आंसू दिखा के वोट, आंसू के नाम से वोट नहीं होता दादा। वोट शिक्षा मुद्दों के नाम पर होती है। अब मुद्दा गिनाइए, वोट जनता आपको जरूर देगी। आपने पिछले 25 साल में इतने बार आप सत्ता में थे, कितना रोजगार दिया, कितने स्वास्थ्य व्यवस्था को आपने सुधार किया, और मूलभूत जो समस्या है उन पर आपने क्या काम किया दिखाइए। ये आंसू और मैया सम्मान पर वोट कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से गलत है। और इनको सरकार अगर दिखा रही है, जनता भी बुड़बक बन रही है, तो जनता को सचेत होने की जरूरत है। आज माताएं आपको 2500 दे रही है सरकार, लेकिन देखिए आपका बेटा अगर कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्या उसको स्कॉलरशिप मिला है? स्टूडेंट त्रस्त है। आज बूढ़ी हम लोग के माताएं बहनें जो है, हम लोग दादी लोग, बूढ़ा व्यक्ति लोग, दादा लोग और विकलांग लोग, इन लोग का पेंशन रुका हुआ है। आज बताइए, एक सक्षम रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत है वो औरत, वो क्या खेती बाड़ी में काम नहीं कर सकती है? सकती। उसको 2500 दिया जा रहा है। लेकिन एक बूढ़ी औरत, किसी को हो सकता है उसका बेटा नहीं देखता होगा, अकेली है, तो क्या उसको पेंशन की ज्यादा जरूरत है या उस महिला को, उस औरत को, जो बूढ़ी औरत है उनको, विकलांग व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है? लेकिन इन लोग को रोक कर, स्टूडेंट का स्कॉलरशिप रोक कर पूरी तरफ से मैया सम्मान के पीछे अर्थव्यवस्था को घुसाया जा रहा है, जिससे पूरी तरह से यहाँ के झारखंड का अर्थव्यवस्था कमजोर। इतने बड़े बड़े दिग्गज एक्सपीरियंस नेता चंपई सोरेन और सोमेश सोरेन, तो आप लोग कैसे टकराएंगे हम लोग से? देखिए बात अगर एक्सपीरियंस नेता का आ रहा, आदिवासी भी है लोग, ठीक है। अब चंपई सोरेन का नाम लिए। चंपई सोरेन जी हमारे अभिभावक है, झारखंड आंदोलनकारी है, उनका हम सम्मान करते हैं और हमेशा करेंगे। लेकिन अगर ये अपना एक्सपीरियंस दिखा रही है कि वो एक्सपीरियंस नेता है, अनुभवी नेता है, मेरा सवाल रहेगा कि चंपई सोरेन जब मंत्री पद में थे, जब पावर में थे, तब उनको आदिवासी कल्याण विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की फंडिंग आई थी आदिवासी कल्याण के लिए, लेकिन उन्होंने उस फंड का 10% भी आदिवासियों के हित में यूज नहीं किया। तो क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी के हितैषी है? क्या वो चाहते तो आदिवासी बेरोजगार युवाओं को लोन नहीं दे सकते 5-5 लाख रुपया के, जिस प्रकार से आज मैया सम्मान योजना चला रहे हैं? अगर वो 5-5 लाख रुपया शिक्षित युवाओं को व्यवसाय के लिए देते तो आदिवासी कल्याण विभाग से आया हुआ जो फंड था वो रिटर्न नहीं जाता। उन्होंने उसका 10% भी उपयोग नहीं किया। अगर वो झारखंड आदिवासी हितैषी होते, कहीं ना कहीं वो उस पैसे को उपयोग में लाते, ना कि उसको
रिटर्न करते। तो दादा ये लोग एक्सपीरियंस्ड बोलने से नहीं होता, ठीक है आप अभिभावक हैं, हम लोग के गुरुतुल्य आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने अपना कार्यकाल में बहुत काम किया, चलिए बहुत बढ़िया, जितना किया हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजा का बेटा राजा सिर्फ पिताजी के नाम पर नहीं चलेगा। आज कल्पना सोरेन उनका ठीक है, कल्पना सोरेन जी का क्या है, किन के नाम से जाना जाता है? हेमंत सोरेन जी के नाम से, शिबू सोरेन जी के नाम से। व्यक्तिगत उनका परिचय क्या है, हमको ये बताइए। आज बाबूलाल सोरेन व्यक्तिगत क्या परिचय है, व्यक्तिगत उनका क्या कार्य है? अपने पिताजी के नाम पर लड़ रहे हैं। पिताजी के नाम पर चुनाव नहीं होता है, मुद्दों के नाम पर होता है। अगर मुद्दा उनके पास है तो खुद लड़िए आइए, लेकिन आज हम लोग के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू जी, इनके पिताजी नहीं है, इनके पिताजी इनके अभी हमारे बीच नहीं है। वो अपने दम पर इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, हमेशा आदिवासी मूलवासी झारखंड जितने भी है सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और झारखंडियों का आवाज़ को बुलंद किए हैं। जब ज़रूरत पड़ा, जहां ज़रूरत पड़ा, हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन किए हैं। हमारे साथ बड़े भाई तपन दा भी है, ये भी हर वक्त हम लोग के साथ रहते हैं। कई जगह पर हमने धरना प्रदर्शन, हमने आंदोलन किया और तब जाकर जनता से हम लोग कनेक्ट हुए। ऐसे ही आज समर्थन नहीं मिल रहा, कई पार्टी लड़ रही है, कई उम्मीदवार लड़ रही है, लेकिन आज अगर चर्चा हो रहा जेएमएम बीजेपी और जेल कैम, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रभाव गिराए हैं कि 2 साल में इतना ज़्यादा हमारा चर्चा हो रहा था। चलिए यहाँ पे तपन दा है, चलिए बातचीत करते हैं। इसको टाइगर के नाम से भी जानते हैं, टाइगर तपन दा को। क्या लगता है दादा, किस तरह विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? क्या हम लोग का जितना तैयारी है जोरों शोरों पे चल रही है, ये पूरा घाटशिला विधानसभा पे जिस दिन से आए होंगे आप देखे ही होंगे, लगभग नॉमिनेशन के बाद से सारा जितने कार्यकर्ता सारा एक्टिव है हर, और टाइगर दा के आने के बाद जिस घर में भी गए हैं हम लोग को झोली भर भर के प्यार मिल रहा है, उनका उत्साह मिल रहा है, उनका आदर और उनका जो प्यार है ना टाइगर के लिए झलकता है। यानी टाइगर का जनादेश यहाँ भी है, चूँकि हम लोग ये झारखंड के हितों के लिए, झारखंड के शोषित पीड़ित वंचितों के लिए हमने काम किया है। हमने उनकी आवाज़ों को उठाया है, या उनके लिए आवाज़ उठाया जो किसी को बोल नहीं सकते, जो थाना जाने से डरते हैं थाना जाने को तैयार होते हैं, जिनका किसी एक्सीडेंट में किसी को मुआवजा नहीं मिला वो मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। यदि किसी फैक्ट्री में आदमी मर जाता है, यदि देहांत हो जाता है, उनके लिए हम लोग खड़े होते हैं। कोई पुलिस, चूँकि पुलिस कंपनी की होती है, हम लोग किसी कंपनी का नहीं है, हम लोग शोषित पीड़ित वंचितों के लिए खड़े हैं और उनके साथ एक जनादेश के रूप में, क्योंकि टाइगर अभी हमारे जो टाइगर दा है वो पूरा हमारा युवाओं का सम्राट है। ये ऐसा बोले डुमरी का विधायक ही नहीं, ये पूरा झारखंड का विधायक है, क्योंकि हर मुद्दे को 1 मिनट में सदन में रखने का काम करता है। इससे पहले ना कि आप सदन का सुनते थे ना देखते थे, अभी तो सारा सदन में सुनने को आपको मिलता है, क्योंकि जैसे सदन चलता है सबसे पहले अपना मोबाइल खोल के देखा जाता है कि टाइगर दा बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो पूरे झारखंडियों का हित को लेकर बात किए हैं। यहाँ पर जो ईसीएल का मामला है, जो यूरेनियम प्लांट, उसके लेके बात किए हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो सारा क्षेत्र को जानते हैं पूरे। वो एक विधायक जरूर हैं, बट वो 81 पे, मतलब पूरा 80 पे भारी अकेला एक विधायक है। अकेला विधायक हमारा पूरा 80 पे भारी है, और अकेला ही ऐसा है जो किसी से भी भिड़ जाते हैं, किसी भी मुद्दे पे भिड़ जाते हैं और सही के लिए भिड़ते हैं, शोषित पीड़ित वंचित के लिए भिड़ते हैं, गरीब के लिए भिड़ते हैं, गुरबा के लिए भिड़ते हैं। मगर कई बड़े आदमी के पक्ष में ना बात किए हैं ना करेंगे। हम लोग निष्पक्ष होकर काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, क्योंकि जनता जाग चुकी है। नहीं तो हम लोग का जो विधानसभा चुनाव हुआ ना, आपने थोड़ा देर पहले हमारे संगदीप बाबू से एक सवाल किए थे कि आप एक जीते हैं, हम एक जीते हैं, बट 12 लाख 12.5 लाख जनताओं का दिल जीता हूँ। वो 12.5 लाख हमारा केडर है, मैंने 12.5 लाख हमारा जनता है जो जेल कैम्प में है और जेल कैम्प में सक्रिय सदस्य हैं। सक्रिय सदस्य नहीं बोलते, केडर बोलते, केडर मतलब जानते हैं ना, जेल कैम्प में है, मतलब हमारा 12.5 लाख है। कुछ दिन में हमारे वो 12.5 लाख 50 लाख में होने जा रहा है, और हमारा बहुत फुल मोहम्मद से 2029 में टाइगर दा सरकार भी बनने वाली है। उपचुनाव में तपन दा कितना मेहनत कर रहे हैं आप तो देख ही रहे हैं महोदय। हम लोग रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी जगते हैं, यहाँ पर पूरा तन से लगे हैं पूरा, क्योंकि जेल कैम्प हम लोग का है। हम लोग टाइगर दा के लिए लड़ रहे थे। आपको पहले भी हम एक स्लोगन बताए थे कि यदि 8,000 वोट आएगा कि नहीं, लोग विरोधी बोल रहे आप 8,000 का बात कर रहे हैं, आप 80,000 का बात कीजिए महोदय। वो 8,000 हमारे केडर थे, जो 8,000 थे ना वो हमारे केडर थे। वो 8,000 अभी 10-10 भी करेंगे तो 80,000 वोट आएंगे हम लोग का। हम लोग जनादेश से जीत रहे हैं। टाइगर को रिप्लेस किया था ना, यहाँ रामदास को रिप्लेस करने वाला है, भी आपको बता देते हैं। बहुत जल्द आपको मिलेगा ये। अभी तो जनता का प्यार और जनता का जनादेश ही तय करेगी कि क्या करना है। बट आपको 11 तारीख को रुझान मिलेगा और 14 तारीख को उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा और अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आप रही बात तैयारी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप घाटशिला के जाइए, गालोडी चले जाइए, मुसाबनी चले जाइए, धलभुमगढ़ चले जाइए, गुणाबंदा चले जाइए, वहाँ जनता के प्यार मिल रही है, जनता के लिए है। क्योंकि अभी एक जो आदिवासी जो मुस्लिम समुदाय की आप बात करते हैं, वो मुस्लिम समुदाय जो उनकी बातों का आज तक किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। यहाँ का मुस्लिम समुदाय का या जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाया?
क्योंकि यहाँ पर सरकार रही है जो पिछले 15 सालों से एक हमारा रामदास जी रहे हैं, स्वर्गीय रामदास जी, वो आदरणीय है, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुतुल्य है, क्रांतिकारी है, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बट उन्होंने इस मुद्दा को नहीं उठाया। अब उनका बेटा आया है तो उनका बेटा को हम लोग समर्थन कैसे, अब बेटा को देख के शादी दिया जाता है, नहीं तो बाप को देख के। यदि बाप को देख के शादी कीजिएगा, बाप उसको रखने वाला नहीं है। बेटा यदि साइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है, तो रिक्शा चलेगा, अपना बहू को खिलाएगा, बेटा कितना दिन रहेगा जी। यदि बेटा को देख के शादी कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, कि बाप को देख कर, दादाजी को देख कर शादी नहीं किया जाता है। और ये जो अभी हेमंत सोरेन और कल्पना भाभी आ रही हैं अपना चुनाव के लिए, वो चुनाव के लिए आ रही है, वो क्या बोलना है, उनका मुद्दा क्या है, मैया सम्मान। वो सम्मान किस लिए चाहिए, भैया को सम्मान दीजिए, मैया अपने आप खुश हो जाएंगी। भैया को सिर्फ सम्मान दे दीजिए, भैया अपने आप खुश हो जाएगी। क्योंकि 12 यहाँ 1,20,000 युवा हैं, युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, उनका स्टाइफन दे दीजिए, काम हो जाएगा। उनका 10,000 का नौकरी दे दीजिए, वो काम हो जाएगा। यहाँ जो 20 माइंस बंद है, UCL का और हमारा SCL का, वो चालू कर दीजिए, हमारे यहाँ जनता रोजगार करेगी। जो स्वास्थ्य केंद्र एक तो मुसावनी में खुला था, उसको शुल्क करे, वहाँ से 10 किलोमीटर अंदर लेके चला गया, जहाँ जनता ही नहीं रहती है। वहाँ जाने के लिए आदमी त्राहिमाम कर रही है। तो उस मुद्दे को लेकर बात करेंगे तो होगा, जो कि जनता जाग चुकी है, हर जगह से आ रहा है। जनता जनार्दन का जो प्यार है JLKM को भर भर के मिल रहा है, और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी ही मिलेगा। क्योंकि हम JLKM के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी युवा हैं, सब जाग चुका है, और सारा यहाँ तक कि जनता भी जाग चुकी है। क्योंकि हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्राओं पे नहीं। कुछ ऐसे ही पार्टी आएंगे, मुद्राओं पे बात करेंगे कि इतना दे देना, किसी को 20,000 दे देना, किसी को 10,000। हमारे पास वो नहीं, हमारे पास मुद्दे हैं, जो है एक बहुत ही खास, और इस क्षेत्र को लेकर जो मुद्दा है, वो हम मुद्दा पे बात करते हैं, ना कि उसमें बात नहीं करते महोदय। यहाँ पे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में लोग वो जमशेदपुर जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्या लगता है? एकदम सही बात है, हम तो बोले थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग में पता चला है। नहीं, वो एकदम सही बात है, अभी विकास हुआ है, हम तो बोलते रहे। घाटशिला का जो विधायक है ना, उनका विकास हुआ। घाटशिला का विकास टाटा में हुआ है। हमारे यहाँ का जो विकास है, और टाटा जाता है काम करने के लिए 350 रुपया मजदूरी में, टाटा स्टील का वेंडर में काम करता है। यह जो विकास है, वो विकास टाटा में होता है। विकास है तो विकास सरायकला में होता है, क्योंकि विधायक हुआ का है। यहाँ का जब लोकल विधायक रहेगा, जो एक गरीब घर का बेटा रहेगा, जो शिक्षित रहेगा, और अपने यहाँ चूंकि देखिए, आपको भी जानते हैं कि यदि आप इस क्षेत्र में घूमेंगे तो यहाँ के तकलीफों को पता चलेगा कि आप मुसावनी में जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा खाने के लिए, पीने के लिए, वहाँ पर नल नहीं होगा। नेटवर्क का भी कमी है हमारा यहाँ पे घाटशिला में। नेटवर्क का बात करते हैं, वहाँ जाइएगा तो आपको तो नेटवर्क से बिजलियों नहीं मिलेगा। झोटे झरने के अंदर चले जाइए, नेटवर्क तो ठीक ठाक है। मान लीजिए नेटवर्क नहीं होता, आदमी कर लेता है, क्योंकि बिजली भी नहीं है। झरना में गए तो मोबाइल ऐसे लटका दिया था, तब नेटवर्क हल्का सा आया था, तब बात करते हैं। वही तो बात कर रहे हैं महोदय, कि जो विकास हो रहा था ना, विकास टाटा का हुआ है, इस क्षेत्र का विकास अभी तक ना हुआ है। पिछले 25 सालों में तो हमें तो देखने को नहीं मिला है। सिर्फ रोड है, जो NH है, तो ये सेंट्रल से आया हुआ, तो सेंट्रल से बन रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा, मुसावनी से जो जाते हैं ना, क्या नाम है, जो एक ब्राज रोड है ना, ब्राज रोड का सीधे जाइएगा, वो वाला रोड जो है 2024 में बना है, वो अभी तक जर्जर है। मतलब कमीशन खोरी, घूसखोरी, सरकारी चंगुल, वही सब चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। चूंकि अभी भर भर के झोलिया से पैसा देंगे, उस समय उगाही होगा, बस और कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमान समुदाय से और आदिवासी समुदाय से कैसा JLKM पार्टी की तरफ से समर्थन मिल रहा है? मुस्लिम समुदाय से तो पूरा मतलब क्या बोले, जितना है जनता जाग चुकी है। अब जनता पूरा आ रही है। मुस्लिम समुदाय के हम लोग मुसावनी क्षेत्र में भी गए थे, मुसावनी के देवली वगैरह में गए थे, तो देवली में भी देखे कि कल रात को ही गए थे महोदय, कल रात को गए थे। करीब 100 से 150 मुस्लिम समुदाय थे जो लोकल थे, और वहाँ के आदमी थे। हमारे केंद्र से हमारे एक सानिया परवीन बहन है, हमारी छोटी बहन एक सानिया परवीन जी आई है, हमारे केंद्र अध्यक्ष अंसारी साहब आए हुए हैं, उसमें हमारे कुछ आए हैं। जयंती मुंडा भी आई है आदिवासी से। देवंती दीदी आई है, और उसके बाद क्या है, हम लोग अनीता टुडू नाम है, और एक सोनामणि दीदी है। हमारे बहुत सारे जो एक सावन हांसदा जी आए हैं, जो कि धनबाद से हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रचार करने आ रहे। चूँकि ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी किसी जाति का नहीं है, ये पार्टी समुदाय का होता है। ये पूरा समुदाय मिलकर जाति पार्टी का किया है, क्योंकि एक समुदाय का वोट 12.5 लाख नहीं होता है, पूरा जन समुदाय का वोट है। क्योंकि ये जनता के लिए पार्टी जो होती है, पार्टी परिप्रेक्ष्य में होता है, सब पार्टियों सब जातियों को लेकर चलती है। ये झारखंडियों के लिए जाती है, झारखंडी हम लोग का एक जाति है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे मुस्लिम समुदाय हो, या आदिवासी समुदाय हो, या हो समाज हो, या फिर तांती समाज हो, OBC वर्ग हो, जनरल समाज हो, मतलब सब हम लोग का झोलिया भर भर के प्यार दे रहे हैं। आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको 14 तारीख को देख लीजिएगा, शाम को 5 बजे से पहले। मतलब 11 तारीख की जो मतदान है, JLKM पार्टी का जो 5 नंबर जनसंख्या क्रमांक संख्या, उस पर क्या बटन
पूरा एकदम टूट जाएगा दाबते अरे महोदय बटन खराब हो जाएगा, देख लीजिएगा जाके, आप रहेंगे तब जरूर रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। 2-4 बटन खराब भी हो सकता है, उसके बाद से नया वाला आ गया तो फिर बोल नहीं सकते हैं। बीच में सेटिंग वेटिंग हो गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। एकदम जीत रहे हैं महोदय। आपको भी मिठाई खिलाएगा, आप भी आइएगा, आप तो बहुत दूर से आए हैं ऐसे, आप भी आइएगा, आप लोग को मिठाई उठाई जरूर खिलाएंगे हम लोग, चलिए ठीक है। क्योंकि गरीब